नीचे के बाल निकालने के सेफ़ तरीके क्या है? मुझे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये सवाल, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पे बाल होते क्यों हैं, क्या ये हाइजीन से रिलेटेड है, इसको कैसे निकालें, सेफ़ तरीके क्या-क्या है, वहाँ पे अगर बम्प्स है तो आपको क्या करनी चाहिए और वहाँ पे इनग्रोन है तो क्या करनी चाहिए। तो ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो नीचे बाल क्यों होते हैं? वो एवोल्यूशनरी हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ पे जो बाल होते हैं वो थोड़ा सा कुशनिंग इफ़ेक्ट देता है, जो लेबिया है उसको फ्रिक्शन से बचाता है, वहाँ पे फॉरेन बॉडी डस्ट पार्टिकल्स को अंदर घुसने से वो रोकता है और इन्फेक्शन होने की से भी बचाता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे बाल है। तो क्या नीचे के बाल होना हाइजीन से रिलेटेड है? बिल्कुल भी नहीं। साफ़ सुथरा रहना और आपकी हाइजीन से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है कि वहाँ पे बाल है कि नहीं। वहाँ पे बाल होना उतना ही नॉर्मल है जितने कि आपके रेस्ट ऑफ द बॉडी में बाल होना, तो इससे हाइजीन के कोई लेना देना नहीं है। क्या वहाँ पे बाल है उसकी वजह से वहाँ आपकी बदबू आ रही है या कुछ ऐसे स्मेल आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वजाइना में थोड़े से जो सिक्रीशंस होते हैं उसमें हल्का सा एक ओडर होता है, उसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि वो प्रॉपर क्लीन नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल ओडर होता है। अगर वहाँ पे जो आपकी सिक्रीशन है वो थोड़ी अलग हो जाए, थोड़ा कर्डी हो जाए, वाइट हो जाए या ग्रीनिश हो जाए या येलोइश हो जाए, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके इसको जांच करना पड़ेगा। वरना एकदम थिन म्यूकस जैसा पतला सा वाइट है और हल्का सा उसमें ओडर है, तो वो नॉर्मल माना जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या नीचे के बाल निकालने चाहिए या नहीं, ये सिर्फ डिसीजन आपकी ही होनी चाहिए। कोई भी आपको ऐसा फ़ील नहीं करा सकता कि आपको वो निकालना चाहिए या कैसे निकालना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ आपकी ही डिसीजन होगी। बहुत लोग बेटर फ़ील करते हैं वहाँ पे बाल निकालने के बाद, रिलेशन रखने में भी थोड़े से कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं अगर वहाँ पे बाल निकाला हुआ है तो इट कैन बी एन एब्सोल्यूट पर्सनल चॉइस। किसी को हक नहीं है आपको बताना कि वो निकालने चाहिए या नहीं। तो नीचे के बालों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है ग्रोथ में, किसी किसी के पतले बाल होते हैं, किसी के बहुत थिक बाल होते हैं, दोनों नॉर्मल है। लेकिन अगर आपके वहाँ पे थिक बाल है और वो बाल आपके नीवल के एरिया तक पहुँचा हुआ है, या वहाँ पे एकदम एक थिक बाल है जो कनेक्ट करता है आपकी नीवल को और वहाँ नीचे की एरिया को, थिक बाल, पतला से एक लाइन नहीं, थिक बाल, तो फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो हिर्सुटिज़म रूल आउट करने के लिए। हिर्सुटिज़म एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बॉडी में बाल ज़्यादा हो जाते हैं और ये अंदरूनी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से देखा जाता है, तो वो हम एक बार जांच कर सकते हैं, वरना नीचे बाल होना नॉर्मल माना जाता है। तो क्या मेथड्स है जिससे कि आप नीचे के बाल निकाल सकते हो? एक तो है वैक्सिंग, जो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती, वो काफ़ी पेनफुल भी है, लेकिन बहुत लोगों को अच्छा लगता है वैक्स करना, क्योंकि उनको 3-4 हफ्ते के लिए फिर बालों के बारे में वरी नहीं करना पड़ता। लेकिन वैक्सिंग से वहाँ पे बर्न होना, इरिटेशन होना वो भी होता है और इनग्रोन हेयर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और टाइम के साथ वहाँ पे थोड़ा डार्कनिंग भी हो सकती, तो इसीलिए वैक्सिंग मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती। फिर दूसरा है हेयर रिमूवल क्रीम्स। हेयर रिमूवल क्रीम्स भी एक कन्वीनियंट वे है वहाँ आपके बाल निकालना, लेकिन जो हमारा स्किन टाइप है वो ऑलरेडी थोड़ा सेंसिटिव रहता है टुवर्ड्स दीज केमिकल्स, और उससे कालापन होना और इरिटेशन होना, कभी कभी सुपरफिशियल बर्न्स होना ऐसा भी देखा गया है। तो हेयर रिमूवल क्रीम्स इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन। फिर है शेविंग। बहुत लोग शेव करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट है, इजी है, हैसल फ्री है और पेनफुल भी नहीं है। तो शेविंग आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो, लेकिन शेव करने में बहुत चीज़ें हैं जो आपको केयरफुल होना पड़ेगा, जैसे कि ज़्यादा वहाँ पे स्किन को टग ना करे, स्ट्रेच ना करे, एकदम ज़्यादा क्लोज शेव ना करे और रिवर्स शेव ना करे, उससे भी इनग्रोन हेयर होने के चांसेस हो जाते हैं। और क्योंकि शेविंग से कट्स हो जाते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे बार बार इन्फेक्शन होना ऐसा भी देखा गया है और उससे इनग्रोन हेयर भी होते हैं। तो शेविंग इज़ ऑल्सो नॉट द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको शेव करना अच्छा लगता है तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कभी भी ड्राई शेव ना करें, हमेशा प्रॉपर एक थिक शेविंग फोम यूज़ करके ही शेव करें, और आप रेज़र अलग ही रखें, वहाँ के बाल है वो निकालने के रेज़र अलग ही रखें और उसको टाइम टू टाइम चेंज करें। ब्लंट ना हो ब्लेड्स, ब्लंट ब्लेड्स आपको एक ही एरिया में बार बार शेव करना पड़ेगा और ज़्यादा वहाँ पे इरिटेशन होना, रैश होना और इनग्रोन हेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और शेव करने के बाद आप वहाँ पे अच्छे से एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, सूदिंग जेल यूज़ करें ताकि वहाँ पे इरिटेशन ना हो, लेकिन फिर भी शेविंग बेस्ट मेथड नहीं है। फिर है हेयर ट्रिमर। ट्रिमर यूज़ करना बेस्ट सेफेस्ट मेथड माना जाता है,
क्योंकि वो कट्स भी नहीं करता, बहुत ईजी है यूज़ करना और वहाँ पे कुछ इरिटेशन भी नहीं होती, तो ट्रिमिंग करना बेस्ट है। आप ऐसे ट्रिमर्स यूज़ कर सकते हो जो मेनली बिकिनी एरिया के लिए बना हुआ है, जिसके टिप्स भी थोड़े शॉर्ट होते हैं, आपको मैनिपुलेट करने में भी आसानी रहेगा, ताकि आप वो कॉर्नर्स में भी अच्छे से उसको ट्रिम कर सको। बहुत लोगों को ट्रिमिंग करना अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको एकदम साफ़ और क्लीन फील नहीं होता है, क्योंकि थोड़े थोड़े बाल वहाँ पे रहते हैं, तो वो प्रेफर नहीं करते। लेकिन मेडिकली देखा जाए तो सेफेस्ट ट्रिमिंग है। फिर है लेज़र हेयर रिडक्शन। ये बेस्ट मेथड है अगर आप चाहते हो कि वहाँ से परमानेंटली बाल जाए। यूजुअली लेज़र हेयर रिडक्शन के 8 to 10 सेशंस लगते हैं। धीरे धीरे आपको 4 सेशंस के बाद इसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी और टाइम के साथ वो बाल बहुत पतले हो जाएंगे और ज़्यादा दिखेंगे भी नहीं। जो बॉन्स की एरिया है वहाँ पे तो ऑलमोस्ट 80-90%, कभी कभी 100% भी बाल चले जाते हैं। लेकिन जो लेबिया के एरिया है वहाँ पे थोड़े थोड़े बाल रह जाते हैं जो बहुत पतले होते हैं, और वो शायद आपको ऐसे ही 1 every 5-6 months एक बार ट्रिम करनी पड़े। तो अगर आप वहाँ पे रेगुलरली बाल निकालते हो तो लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि क्या लेज़र हेयर रिडक्शन की लंबे के समय के लिए कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या ये इनफर्टिलिटी करा सकता है, क्या बाद में बच्चा होने में प्रॉब्लम होगी, क्या हार्मोनल प्रॉब्लम्स होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ कुछ तक ही जाता है स्किन के नीचे, और जो हेयर के फॉलिकल है वहाँ पे मेलेनिन करके जो तत्व होती है वो ये लेज़र की बीम्स को एब्जॉर्ब करता है, और फिर वो हीटिंग से बार बार हीट पहुँचने की वजह से फिर वो बाल नहीं ग्रो करते। तो इसीलिए धीरे 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 इसमें रिज़ल्ट आएगा। सिर्फ एक सेशन में जाए ऐसा नहीं होता है। यूजुअली 4 to 5 सेशंस के बाद आपको इसमें रिज़ल्ट दिखने मिलेगा, और ये 1 in a month हम करते हैं। इससे बहुत अच्छा, बहुत रिवॉर्डिंग रिजल्ट्स है। बहुत अच्छा लगेगा आपको। काफ़ी हद तक ये बाल चले जाते हैं और परमानेंटली जो जाते हैं वो वापस भी फिर नहीं आते। तो लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ अ गुड ऑप्शन, स्पेशली अगर आपके वहाँ पे इनग्रोन हेयर है या बम्स है, या आपको वहाँ पे शेव करने में प्रॉब्लम होती है, कट्स हो जाते हैं, तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। अब बात करते हैं बम्स इन द प्यूबिक एरिया की। अगर आपके नीचे बम्स है तो क्या करनी चाहिए? पहले तो अक्यूट अगर बम्प है, मतलब अचानक से वो हुआ है, लालपन है वहाँ पे, वहाँ जलन है, वहाँ पे पस फिल हुआ है और 1-2 ही है, तो फिर आप प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। हम आपको ओरल एंटीबायोटिक्स और टॉपिकल क्रीम्स भी दे सकते हैं इसको कम करने के लिए। फिर अगर क्रॉनिक है तो मतलब कि बहुत लंबे सा टाइम से चल रहा है, कहीं कहीं पे काले दाने हैं, कहीं पे बम्प्स है, कहीं पे सिर्फ धब्बे ही है और कहीं पे सिर्फ छोटे बाल ही है, तो वो होता है क्रॉनिक। तो ऐसे केसेस में सिवियरिटी में डिपेंड करके हम दवाइयाँ देते हैं। अगर आपको ओरल दवाइयाँ खानी पड़ेगी या क्रीम्स लगानी पड़ेगी, या आपको कुछ हेयर रिमूवल मेथड्स चेंज करने पड़ेंगे। ये दोनों केसेस में आप बिल्कुल भी वैक्सिंग और शेविंग नहीं करोगे। अगर आप चाहो तो ट्रिम कर सकते हो, या लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन अगर नीचे बम्स है तो आप बाकी हेयर रिमूवल मेथड्स यूज़ नहीं करो। फिर है इनग्रोन हेयर। बहुत लोगों को इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम होती है, जो कि बम्स ना दे लेकिन छोटे छोटे निशान जैसे दिखे, जहाँ पे बाल नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है। तो इनग्रोन हेयर क्यों होता है? तो स्किन ऐसे होती है और हेयर ऐसे नीचे से ऊपर आता है। अगर हम वैक्सिंग कर लिया तो वैक्सिंग से क्या होगा, हेयर टूट जाते हैं, तो ये फिर ऐसे करके ग्रो करने लगते हैं, बाहर की तरफ ग्रो नहीं करते, तो इसकी वजह से इनग्रोन होता है। अगर आपने शेव किया और एकदम क्लोज या रिवर्स शेव किया तो एकदम सरफेस में जाके वो कटा, तो फिर वो बाहर नहीं ग्रो करता, अंदर की तरफ ग्रो करता है। तो इसीलिए रिवर्स शेव करना या बहुत ज़्यादा क्लोज शेव करना हम रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि उससे इनग्रोन हेयर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनग्रोन हेयर है तो आपको वैक्सिंग और शेविंग बंद करनी पड़ेगी, आप ट्रिम कर सकते हो, और सीवियरिटी के ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट आगे आपको दे। और लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन बालों को निकालने के लिए अगर आपके इनग्रोन हेयर है। तो ध्यान रहे कि नीचे बाल रखना या ना रखना आपके ऊपर है, आपका प्रोरोगेटिव है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। कोई किसी और के पास हक नहीं है आपको कैसे भी फील कराने के लिए, अगर आपकी जो भी रखने या निकालने की चॉइस है तो। मैं आशा करती हूँ आपके वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल MD में फॉलो कर सकते हो। वहाँ रोज़ मैं ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।